हम तेरे आश्रम नहीं जाएंगे। बंधु बोला, मेरे गुरुजी जिनकी कृपा से आपको दर्शन मुकु भयो, जिनकी कृपा से आपकी पहचान मुकु भई, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, ऐसे मना मत करो सरकार, चलो ना। ठाकुर जी बोले, जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तेरे गुरु के पास नहीं जाएंगे। क्यों? बोले, क्योंकि तू सीधो है, तेरा गुरु सीधो ना है, तेरा गुरु बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान अंत में दूर रहूं, मुझको सीधे ज्यादा प्रिय। बंधु बोला, नहीं चलोगे? भगवान बोले, नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, नहीं चलोगे? भगवान बोले, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, नहीं चलोगे? भगवान बोले, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लाओ रोटी तो वापस करो। पोटली बांधी, ठाकुर जी के हाथ की रोटी भी छीन ले जाओ, ये भी गुरु जी के यहाँ बनी है, इसको भी मत खाओ। गुरु जी से इतना बैर है आपको, तो ये रोटी गुरु जी के यहाँ की, इसको मत खाओ। भगवान बोले, एक रोटी तो खा ली, बमन कराओ, निकालो, मेरे गुरु जी की रोटी आप नहीं खाओगे। मेरे गुरु जी से प्रेम नहीं तो मेरी गुरु जी की किसी वस्तु से प्रेम नहीं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, कल से हम नंद बाबा के यहाँ से अपनी यशोदा मैया के हाथ की रोटी ले आएंगे, तू नहीं लावेगा तो। बोले, मेरे गुरु जी की जब रोटी नहीं आएगी तो मैं कहां से आऊंगा? मैं भी तो गुरु जी का हूं, मैं भी नहीं आऊंगा कल से। आप आओ, अपनी गैया चराओ, खूब डोलो, खूब आनंद करो, पढ़ो, कछु जो मन में आवे सो करो। कल से मैं यहां नहीं आऊंगा। और मैं यहां क्यों नहीं आऊं? मैं तो आऊंगा, आप नहीं आओगे यहाँ पे। अपनी गैया लेके कहीं और जाओ। लड़ने लगा ठाकुर जी से। मनी मन ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। आकाश में खड़े हुए 33 कोटि देवता बंधु को प्रणाम कर रहे हैं। बंधु, तेरी भक्ति कैसी महान! ये सत्य घटना है, ज्यादा से ज्यादा 200-300 वर्ष पुरानी, वृंदावन की। जाओ, कल से अगर मुझे आपकी गैया यहां दिख गई तो क्या करूंगा? भगवान बोले, क्या करेगा? बोले, वो गैया फिर मेरे गुरुजी की गौशाला की हो जाएगी, उसको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मेरे गुरुजी से कोई संबंध नहीं तो मेरे से भी संबंध नहीं, मेरी गैयाओं से भी संबंध नहीं, और ये स्थान भी अब मेरा ही हो गया। भांडीर वन में मेरी गैया चलेंगी, आप नहीं आओगे यहाँ पर कल से। और यदि आना है तो चलो मेरे गुरुजी के पास। भगवान बोले, गुरुजी के पास तो नहीं जाएंगे हम। बंधु बोला, आप बहुत हटीले हो। मेरे गुरुजी जिनकी कृपा से आप मुझे दिखे, उन गुरुजी का इतना तिरस्कार मुझसे सहन नहीं होता। जाओ, आप आना खूब यहाँ पे, मैं नहीं आऊंगा कल से। और अपनी सब सामान पोटली बांध करके अपनी गायों को इकट्ठा करके बंधु उनको हाँकता हुआ ले जाने लगा। भगवान बोले, बंधु सुनो, अरे बंधु सुन, अरे नेक लाला रुक जा। बंधु बोला, अब तो एक ही शर्त पर रुकूंगा, गुरुजी के पास चलोगे तो रुकूंगा, नहीं तो नहीं। बंधु जैसे जैसे दूर जा रहा है, हमारे ठाकुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे। बंधु रुक जा, अरे मत जा बंधु। बंधु बोला, पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा, बताओ गुरुजी के पास चलोगे? जब बंधु दिखना बंद हो गया तो बंधुओं, जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के विरह में व्याकुल होती है, वैसे राधा रमन लाल उस बंधु रूपी प्रियतम के विरह में व्याकुल हो गए। बंधु जाने लगा, ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बंधु रुक 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 रुक, चलेंगे तेरे गुरुदेव के पास चलेंगे। अरे भैया, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू मुझसे दूर मत जावे, तुमको संग लेके चल। बंधु दौड़ करके आया, ठाकुर जी को हृदय से लगाया और ठाकुर जी को अपनी पद्दी पर लगा के, जैसे बालक अपने पिता की ऐसे ऊपर कंधे पर चढ़ जाता है ना पद्दी पर, ऐसे ठाकुर जी को पद्दी पर लेकर के दोनों पांव को उठा करके और बंधु लेकर के वृंदावन आया। गायों के झुंडों ने आश्रम में प्रवेश किया, सामने सिंहासन पर गुरुदेव बैठे थे। उन गायों के झुंड ने जैसे ही मार्ग दिया तो पीछे से बंधु ठाकुर जी को अपनी पद्दी में लेकर के आ रहा है। मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर उस बंधु के पीछे चढ़ करके आ रहे हैं। इस स्वरूप का दर्शन करके महाराज सदगुरुदेव भगवान निहाल हो गए। वहीं दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे बंधु को। ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो गया।